आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार किसानों के साथ हर मुद्दे पर बात करने को तैयार, एमएसपी खत्म नहीं होगी। महामारी से जूझ रही अर्थव्यवस्था को गति देने पर केंद्रित होगा आगामी बजट। देश में विकसित हो रही वैक्सीन दूसरे देशों की वैक्सीन के बराबर कारगर होगी और पहाड़ों पर बर्फबारी से प्रदेश शीतलहर की चपेट में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार किसानों के साथ हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार है। रायसेन में आयोजित किसान महासम्मेलन में 50 लाख से अधिक किसानों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने आश्वासन दिया कि हाल के कृषि सुधारों के बारे में सभी चिंताएं दूर की जाएंगी। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सरकार के इन सुधारों के बारे में अविश्वास का कोई कारण नहीं है और झूठ के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। श्री मोदी ने कहा कि एनडीए के शासन में न्यूनतम समर्थन मूल्य में काफी बढ़ोतरी की है। हमारी सरकार एमएसपी को लेकर इतनी गंभीर है कि हर बार बुवाई से पहले एमएसपी की घोषणा करती है। इससे किसान को भी आसानी होती है, उन्हें भी पहले पता चल जाता है इस फसल पर इतनी एमएसपी मिलने वाली है। 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया जब ये कानून लागू किए गए। ये कानून तो लागू हो चुके थे, 6 महीने पहले हो चुके थे। कानून बनने के बाद भी वैसे ही एमएसपी की घोषणा की गई जैसे पहले की जाती थी। एमएसपी पर खरीदी भी उन्हीं मंडियों में हुई जिनमें कानून बनने से पहले होती थी, कानून बनने के बाद भी वही हुई। अगर कानून लागू होने के बाद भी एमएसपी की घोषणा हुई, एमएसपी पर सरकारी खरीदी हुई, उन्हीं मंडियों में हुई, तो क्या कोई समझदार इस बात को स्वीकार करेगा कि एमएसपी बंद हो जाएगी? और इसलिए मैं कहता हूं, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि हाल में बनाए गए तीनों कृषि कानून किसानों के लिए बेहद फायदेमंद है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा बनाए गए कृषि सुधार कानूनों ने अब किसानों को अपनी मर्जी का मालिक बना दिया है। वे अपनी मर्जी से मंडी अथवा उसके बाहर कहीं भी देश विदेश में जहां उन्हें अच्छा दाम मिले अपनी फसल बेच सकते हैं। इसी प्रकार फसल अनुबंध के माध्यम से किसानों को उनकी फसलों का निश्चित एवं अधिक मूल्य मिलेगा। स्टॉक लिमिट समाप्त करने से व्यापारियों द्वारा फसलों की अधिक खरीदी होगी, जिससे किसानों को अधिक लाभ प्राप्त होगा। 1 करोड़ से अधिक लोगों ने किसान महासम्मेलन में भाग लेने के लिए वेबसाइट पर पहले से अपना नाम दर्ज कराया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह वाणिज्य संगठन एसोचैम की स्थापना सप्ताह के आयोजन को प्रमुख वक्ता के रूप में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री श्री रतन टाटा को एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड भी प्रदान करेंगे। रतन टाटा टाटा समूह की ओर से ये पुरस्कार प्राप्त करेंगे। एसोचैम की स्थापना 1920 में भारत के सभी क्षेत्रों के वाणिज्य संघों के प्रतिनिधि संगठन के तौर पर की गई थी। 400 वाणिज्यिक संघों और व्यापारिक संगठनों वाले एसोचैम में देश में 4.5 लाख से अधिक सदस्य हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बार का बजट अभूतपूर्व होगा। सरकार महामारी से जूझ रही अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने और विकास को गति देने के लिए तत्पर है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, चिकित्सा अनुसंधान और विकास में निवेश तथा टेलीमेडिसिन के लिए कौशल का विकास महत्वपूर्ण साबित होने जा रहे हैं। बजट में इन सब पर फोकस रहेगा। सीतारमण ने कल सीआईआई साझेदारी सम्मेलन 2020 में कहा, मुझे अपने सुझाव भेजिए ताकि हम एक ऐसा बजट बना सकें जैसा इससे पहले कभी नहीं आया। गौरतलब है कि सन 2021-22 का बजट 1 फरवरी 2021 को संसद में पेश किया जाना है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से अपील की है कि वे नए कृषि कानून के बारे में किए जा रहे दुष्प्रचार से भ्रमित न हो। कृषि मंत्री ने किसानों से इन कानूनों के तथ्यों को समझने और बातचीत करने का आग्रह किया। श्री तोमर ने कल जारी खुले पत्र में किसानों से आग्रह किया कि इन कानूनों के खिलाफ भड़काने वाले राजनीतिक दलों के बहकावे में न आए, जो अपने राजनीतिक हितों के लिए उन्हें गुमराह कर रहे हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कोविड-19 वैक्सीन लेना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करेगा। हालांकि सलाह यही होगी कि वैक्सीन की पूरी खुराक ली जाए। देश में कोविड-19 की 6 वैक्सीन के परीक्षण चल रहे हैं। मंत्रालय ने कहा कि भारत में उपलब्ध वैक्सीन भी दूसरे देशों में विकसित वैक्सीन जितनी ही कारगर होगी। मंत्रालय ने कहा कि 28 दिन के अंतराल पर टीके की 2 खुराक लेने की आवश्यकता होगी। दूसरी खुराक लेने के 2 हफ्ते बाद शरीर में एंटीबॉडी का सुरक्षात्मक स्तर तैयार होता है। वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमण दर में कमी आई है। राज्य में कल 1181 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन में बताया गया कि मरीजों की कुल संख्या 2,29,000 से अधिक हो गई है। इनमें से 2,13,801 मरीज ठीक हो चुके हैं। कल 1,450 मरीज ठीक होकर अपने घर लौटे। वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 11,876 रह गई है। अच्छी खबर है कि रोजाना नए मरीजों से ज्यादा मरीज स्वस्थ होकर घर लौट रहे हैं। इंदौर जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान 405 कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही मरीजों का आंकड़ा 51,168 हो गया है। शहर के विभिन्न अस्पतालों में 499 मरीजों के स्वस्थ होने पर छुट्टी दी गई। जबलपुर में भी कोरोना से स्वस्थ होने पर 40 व्यक्तियों को कल अस्पतालों से छुट्टी मिल गई। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान 31 नए मरीज सामने आए हैं। मंडला में 3 नए मामले मिले हैं। समाज सेवी और इतिहासकार होशंग हवलदार ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे जन आंदोलन का समर्थन करते हुए लोगों से सभी सावधानियों का पालन करने की अपील की है। ये कोरोना काल में हमें सावधानी लेने की तो अत्यंत आवश्यकता है और इस सावधानी के 2-3 पहलू हैं। पहला मास्क, दूसरा दूरी, तीसरा सैनिटाइजेशन। अगर हम 3 चीज़ों पर ध्यान देते हैं तो कोरोना की संभावना बहुत हद तक दूर हो जाती है। विशेषतया हमें हमारे बुजुर्गों के साथ, हमारे बच्चों के साथ जितना बने उतना ज़्यादा डिस्टेंस रख करके, दूरी बनाए रख करके बातचीत करना चाहिए, रहना चाहिए और अपने जहाँ तक बने वहाँ तक घर में स्वच्छता रखनी चाहिए। अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ का राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन आज सुबह 11 बजे से वर्चुअल माध्यम से शुरू होगा। इसमें प्रदेश भर की 500 से अधिक महिला उद्यमी भाग लेंगी। सम्मेलन का उद्घाटन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी। सम्मेलन में ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर सहित प्रदेश की महिला उद्यमी आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश, आत्मनिर्भर महिला उद्यमी विषय पर प्रस्तुति देंगी। खजुराहो में 6वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कल दूसरी शाम बुंदेलखंडी लोकगीतों की प्रस्तुति की गई। वहीं मुंबई के मशहूर ख्याल गायक ख्याली राम ने अपना ख्याल गायन पेश किया। फिल्म महोत्सव की दूसरी शाम के कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए अभिनेता राजा बुंदेला ने कहा कि इस फिल्म महोत्सव में केवल मनोरंजन को ही तवज्जो नहीं दी गई, अपितु इसके माध्यम से किसानी, पानी और परेशानी पर भी फोकस किया गया है। फिल्म महोत्सव परिसर में स्वास्थ्य, कृषि, पंचायत, ग्रामीण विकास सहित अनेक विभागों ने अपनी प्रदर्शनी लगाई है। पहाड़ों में बर्फबारी और मौसम साफ होने के कारण सीधे आ रही उत्तरी हवाओं के कारण प्रदेश शीतलहर की चपेट में है। पिछले 24 घंटे के दौरान कई स्थानों पर रात का तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। दतिया में रात का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रहा। इंदौर जिले में रात का तापमान गिरकर 13 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। दिन के तापमान में भी 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। वहीं गुना में 5, खजुराहो में 4.8, ग्वालियर में 4.2 और नौगांव में 4.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। भोपाल में आज सुबह का तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने ग्वालियर, चंबल अंचल और सतना, रीवा जिलों में शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। अब कुछ समाचार
संक्षेप में कटनी में खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा फिट इंडिया कैंपेन के तहत 1 से 31 दिसंबर तक विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। कल पैदल रैली निकाली गई जिसमें फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज का नारा देते हुए लोगों को जागरूक किया गया। उमरिया में 87 लाख रुपए की लागत से निर्मित चिल्ड्रन पार्क का शुभारंभ करते हुए आदिम जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह ने कहा कि ये पार्क बच्चों, बुजुर्ग और महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक साबित होगा। खंडवा के मूंदी में आयोजित किसान सम्मेलन में प्रदेश की पर्यटन, संस्कृति एवं अध्यात्म विभाग की मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने संत सिंगाजी सृजन पीठ स्थापित करने की घोषणा की। खरगोन में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इंदौर से आए दल ने 35 किलोग्राम प्रतिबंधित पॉलीथिन जब्त कर 11,000 रुपए के चालान बनाए और इंदौर जिले में पर्यावरण को बेहतर बनाने और हरियाली को बढ़ाने के लिए वर्षा ऋतु में हरियाली महोत्सव के तहत 10 लाख पौधे रोपण करने का लक्ष्य रखा गया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार किसानों के साथ हर मुद्दे पर बात करने को तैयार, एमएसपी खत्म नहीं होगी। महामारी से जूझ रही अर्थव्यवस्था को गति देने पर केंद्रित होगा आगामी बजट। देश में विकसित हो रही वैक्सीन दूसरे देशों की वैक्सीन के बराबर कारगर होगी और पहाड़ों पर बर्फबारी से प्रदेश शीतलहर की चपेट में। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।